400 पार नहीं होंगे बीजेपी के, इस बार नहीं होंगे। ऐसा क्यों? एक ऐसी लगता है इसका कोई इनके कोई कारण नहीं होते, लेकिन माहौल को देख के लगता है इस बार बीजेपी से पब्लिक नाराज भी है काफी, क्योंकि कुछ इलेक्शन जैसे अभी पीछे किसान आंदोलन हुआ था, कुछ ऐसे कारण भी बनते हैं जिससे वोट परसेंटेज कम भी होता है। मैडम काम तो खैर बीजेपी ने काफी किए हैं, और जो काम जितने रुके हुए काम थे, पेंडिंग में काम पड़े हुए थे, वो सारे बीजेपी ने किए, वो तो आपको सब लोग जानते हैं। मनोज तिवारी को मैं इंडिविजुअली देखूं तो आई थिंक मनोज तिवारी नहीं रिपीट होते, एज ए सांसद रिपीट नहीं होते, बेशक बीजेपी ने रिपीट किया उनको एज ए उम्मीदवार, लेकिन वो यहाँ पे रिपीट नहीं होते। लेकिन हाँ, अब शायद रिपीट होंगे वो। 5 साल में कभी आए यहाँ पे जनता के बीच में आके उन्होंने बातचीत सुनी, काम किए? नहीं, ऐसा कोई देखने को नहीं मिला, लेकिन वो इलेक्शन तो इलेक्शन ही दिखाई दिया हमें। केजरीवाल की गिरफ्तारी को आप किस तरह से देखते? अब केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में क्या बता सकता हूँ। देखो, अब उन्होंने जो डिसीजन दिया कोर्ट ने वो तो मानना पड़ेगा। देखो, हम सिर्फ इन चीज़ों की बात करेंगे, बेरोजगारी, महंगाई, ये तो हमेशा बढ़ता है। किस पार्टी में नहीं बढ़ती है, किस सरकार में नहीं बढ़ी है, उसका कोई डेटा नहीं है। तो ये हर सरकार में बढ़ेगा ही बढ़ेगा चीज़ें। और बात रही बेरोजगारी, बेरोजगारी सिर्फ उसके लिए जो कुछ करना नहीं चाहता, जो कुछ ना कुछ करना चाहता है वो कभी बेरोजगार नहीं होएगा। दिल्ली में लोकसभा चुनाव जो है बेहद नजदीक है, लोगों का क्या सोचना है, दिल्ली में क्या माहौल चल रहा है, ये जानने के लिए न्यू मीडिया की टीम इस वक्त मौजूद है दिल्ली के गोकलपुर में। आइए लोगों से जानते हैं। चुनाव आ रहे हैं तो क्या स्थिति आपको यहाँ की नजर आ रही है? पर मैडम बीजेपी का ही लहर चल रही है इस टाइम हमारे इलाके से। यहाँ पर बीजेपी की लहर चल रही है। बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि मनोज तिवारी ही जीतेगा यहाँ से। मनोज तिवारी के सामने इस बार कांग्रेस के कैंडिडेट कन्हैया कुमार खड़े हैं, तो उनकी क्या लग रहा है, क्योंकि बहुत आखिर में जाके कैंडिडेट सामने आए हैं कांग्रेस। हाँ, लेट ही आए हैं, लेकिन अब पोजिशन क्या है, कांग्रेस तो बिल्कुल सपा ही है, पता ही है आपको, सभी जानते हैं। कांग्रेस का तो यहाँ माहौल बहुत ही खराब है, और लहर तो बीजेपी की है। बीजेपी के क्या कुछ काम आपको यहाँ पे पसंद आए, अगर मैं सिर्फ दिल्ली की ही बात करूँ या पूरे देश की? जी मैडम, काम तो खैर बीजेपी ने काफी किए हैं, और जो काम जितने रुके हुए काम थे, पेंडिंग में काम पड़े हुए थे, वो सारे बीजेपी ने किए, वो तो आपको सब लोग जानते हैं कि बहुत बहुत बड़े बड़े काम जो भी नामुमकिन थे वो भी काम बीजेपी ने किए। क्या जी, क्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो एक झुकाव है लोगों का, वो वोट बैंक उनकी तरफ गया है? देखो, राम मंदिर तो खैर वो तो जरूरी था, वो तो मान लो, वो तो बहुत जो वोट बैंक उसकी तरफ तो खैर फर्क तो खैर कुछ पड़ता ही है, लेकिन रुके हुए काम ना बहुत जरूरी थे, वो उन्होंने सारे करे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी को आप किस तरह से देखते हैं? अब केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में क्या बता सकता हूँ। देखो, अब उन्होंने जो जो डिसीजन दिया कोर्ट ने वो तो मानना पड़ेगा। अभी पोस्टर्स लग रहे हैं दिल्ली में कि जेल का जवाब हम वोट से देंगे, हम सीट से देंगे, तो लगता है आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर लड़ रही है दिल्ली में, तो कुछ सीटें निकाल पाएगी? मुझे तो उम्मीद नहीं लग रही है। राहुल गांधी को आप पीएम के दावेदार के रूप में देखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो उन्होंने यात्राएं की, वो कुछ माहौल बना पाए उससे? थोड़ा बहुत फर्क पड़ता ही है, लेकिन जाएगा इतना फर्क नहीं पड़ सकता। ज्यादा फर्क आता है? ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल सकता, जहाँ फर्क थोड़ा बहुत पड़ता ही है। कुछ तो पब्लिक का थोड़ा बहुत रुझान तो होगा। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? मेरे हिसाब से बीजेपी जीतेगी। कोई खास कारण? नरेंद्र मोदी। लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से वोट देते हैं या फिर सांसदों को भी देखा जाता है? मैं बात करूँ तो नरेंद्र मोदी की वजह से ज्यादा है, सांसद भी हैं कुछ क्षेत्रों में, लेकिन हर जगह नहीं। लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी का परसेंटेज ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर पार्टी। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो क्या एक झुकाव वोट बैंक जो है वो बीजेपी की तरफ गया है, नरेंद्र मोदी की तरफ गया है? इसके लिए कुछ राज्य में, स्पेशली हम यूपी राज्य से कह सकते हैं, वहां पर झुकाव गया होगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो, यूथ को देखा जाए तो उनका झुकाव इतना नहीं बनता इन चीजों से, वो और भी चीजें देखते हैं। तो अगर फिर हम अपने देश के, कंट्री को ध्यान में रख के बात करें तो फ्यूचर में और अभी आने वाले टाइम के लिए बीजेपी पार्टी ही ज्यादा सशक्त है एज कम्पेयर टू कांग्रेस या अदर पार्टी। 2019 से लेके 2024 के बीच में बेरोजगारी, महंगाई, अगर इन सब मुद्दों पे बात करें तो क्या लगता है इसमें फर्क आया, परसेंटेज में वो फर्क आया है? देखो, अगर सिर्फ इन चीजों की बात करेंगे, बेरोजगारी, महंगाई, ये तो हमेशा बढ़ता है। किस पार्टी में नहीं बढ़ती है, किस सरकार में नहीं बढ़ी है, उसका कोई डेटा नहीं है। तो ये हर सरकार में बढ़ेगा ही बढ़ेगा चीजें। और बात रही बेरोजगारी, बेरोजगारी सिर्फ उसके लिए जो कुछ करना नहीं चाहता, जो कुछ ना कुछ करना चाहता है वो कभी बेरोजगार नहीं होएगा। मैं अपने एग्जांपल लेता हूँ, आज से 3 महीने पहले मेरी जॉब गई, मैं बेरोजगार नहीं बैठा, मैंने अपनी शॉप कर ली, तो क्या मैं बेरोजगार हो गया? नहीं ना।
तो बेरोजगारी से उसके लिए जो कुछ करना नहीं चाहता। बात रही महंगाई की, महंगाई अब इनकम बढ़ रही है, अब इनकम भी तो बढ़ रही है, तो महंगाई भी चीजें बढ़ेंगी। कांग्रेस के अगर 75 साल देखो और बीजेपी के 10 साल देखो तो क्या फर्क आपको नजर आता है? अगर मैं कांग्रेस के 75 साल का देखूं तो देखो मैं इतनी एज नहीं है कि मैं उनके 75 साल कंपेयर कर सकूं, लेकिन मैंने जो अपने टेन्योर में देखा है तो मेरे टेन्योर में मनमोहन सिंह की सरकार को कंपेयर कर सकता हूं। तो कांग्रेस का एक्टिव कम थी एज कम्पेयर टू बीजेपी। इन्होंने एक्शंस लिए हैं, उन प्लान्स को किया है। तो बात ये नहीं है कि कहते उन्होंने गलत किया सही किया, लेकिन जो कुछ प्लान है आप एक्शन लो तो वो सही है गलत लिया गया है देश के लिए, वो तो बाद में पता चलता है उसके रिजल्ट आने पर। तो ऐसे तो आपको हम नरेंद्र मोदी के कदम की बात करें तो नोटबंदी वो गलत फैसला रहा, लेकिन उन्होंने लिया, अच्छे के लिए लिया था उन्होंने, बेशक वो फेल रहा। तो इसी तरह एक्शन लेने चाहिए, प्लान बनाने चाहिए, देश के लिए सोचना चाहिए। तो अच्छे या बुरे वो बाद में बात रहेगी। तो कांग्रेस सरकार में यही कमी थी, वो एक्शन ले ही नहीं पाते थे कुछ। कांग्रेस एक्शन नहीं ले पाती थी, एक्टिव नहीं थी, तो क्या बीजेपी जो सडन एक्शंस लेती है वो एक मेजर कारण है कि वो जीत की तरफ जाती है हमेशा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे देश हम कहते हैं यूथ ज्यादा है हमारे देश में, हमारे यूथ को क्या कहते हैं पसंद है एग्रेशन, थोड़ा होता है कि यूथ में कि एग्रेसिव, एक एग्रेसिव बंदा तो है, ऐसे हैं ये क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं नरेंद्र मोदी सरकार में कि वो एक्शन लेते हैं, प्लान एग्जीक्यूट करते हैं और उस पे अमल करते हैं। लेकिन बात करें हम कांग्रेस सरकार की तो उसमें जैसे हम जानते ही हैं, पीएम कहने के लिए मनमोहन सिंह थे, लेकिन उनकी वो इतना नहीं, क्या हम कह सकते हैं कि वो एक्शन उनके डिसीजन नहीं हुआ करते थे। डिसीजन किसके हुआ करते थे? क्या नाम आपको नजर आता है? कांग्रेस लीडर के हुआ करते थे, ऐसा आम जनता जो देखते हैं वो कह सकते हैं। राहुल गांधी को आप पीएम के दावेदार के रूप में देखते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता वो बन पाएंगे इस साल में। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ के सांसद मनोज तिवारी रहे हैं और वो दोबारा रिपीट भी हुए हैं इस साल प्रत्याशी के तौर पे, तो उन्होंने क्या कुछ काम किया और क्या नजर आता है कि वो जीत पाएंगे इस बार? क्या माहौल है? अगर वो जीतेंगे तो आई थिंक वो बीजेपी के माहौल में जीतेंगे इस बार भी, क्योंकि हम जानते हैं कि सब नरेंद्र मोदी को ज्यादा पसंद करते हैं एज ए पीएम वर्ल्ड, पूरे हमारे पूरे होल कंट्री। तो अगर मनोज तिवारी को मैं इंडिविजुअली देखूं तो आई थिंक मनोज तिवारी नहीं रिपीट होते, एज ए सांसद रिपीट नहीं होते, बेशक बीजेपी ने रिपीट किया उनको एज ए उम्मीदवार, लेकिन वो यहाँ पे रिपीट नहीं होते। लेकिन हाँ अब शायद रिपीट होंगे वो। 5 साल में कभी आए यहाँ पे जनता के बीच में आके उन्होंने बातचीत सुनी, काम किए? नहीं, ऐसा कोई देखने को नहीं मिला, लेकिन वो इलेक्शन टू इलेक्शन ही दिखाई दिया हमेशा। क्या बीजेपी के जो सांसद है वो सिर्फ इलेक्शन टू इलेक्शन आते हैं, वोट सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे जाता है? मैं ऐसा सभी सांसदों के लिए नहीं कह सकता, हर तरह के सांसद होते हैं, हर पार्टी में अच्छे भी बुरे भी हैं। तो ऐसा अगर हम बात करें बीजेपी के सांसदों की तो उनमें बहुत अच्छे अच्छे चेहरे भी हैं। डॉक्टर मैं आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट है हमारे को कृष्णनगर क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से हुआ करते थे, जो किरण बेदी के खिलाफ लड़े थे, डॉक्टर और क्या कहते हैं हमारे नितिन गडकरी हो गए, और भी बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम भी किया है और जो अपने काम के लिए जाने भी जाते हैं। क्या यही कारण है कि इस बार गौतम गंभीर जैसे फेमस चेहरे को टिकट नहीं दिया बीजेपी ने, क्योंकि वो एक्टिव नहीं थे? हाँ बिल्कुल, उनको टिकट नहीं, अगर रिपीट नहीं हुआ तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो पॉलिटिक्स में उन्होंने बेशक एक बार इलेक्शन लड़ा, वो सांसद के लिए खड़े हुए, जीते भी, लेकिन मुझे कभी उनका इंटरेस्ट नहीं लगा ऐसा, क्योंकि वो तो अपने जीतने के बाद अपने वापस क्रिकेट में इंटरेस्ट ले रहे थे, वहीं पर टीवी पे दिखाई देते थे, अपने क्षेत्र में नहीं दिखाई देते थे। तो अगर मनोज तिवारी रिपीट हुए तो उसका एक कारण ये भी है कि वो पॉलिटिक्स में 100% एक्टिव है, अपने क्षेत्र में आए ना आए लेकिन और भी काम होते हैं, जैसे वो संसद में जाते थे, गंभीर संसद में भी अपने एक्टिव नहीं थे, ये चीजें होती हैं। आपको ये पता होगा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, अभी कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं कि जेल का बदला सीट से। क्या लगता है वो कुछ सीटें निकाल पाएंगे? 4 सीटों पर लड़ रहे हैं दिल्ली। नहीं, मुझे नहीं लगता, लोकसभा चुनाव के लिए नहीं लगता मुझे, हाँ लेकिन विधानसभा चुनाव में वही जीते क्या वहां पार्टी। नहीं, लोकसभा बीजेपी 400 पार कर जाएगी? नहीं, 400 पार नहीं होंगे बीजेपी के, इस बार नहीं होंगे। ऐसा क्यों? एक ऐसी लगता है इसका कोई इनके कोई कारण नहीं होते, लेकिन माहौल को देख के लगता है इस बार बीजेपी से पब्लिक नाराज भी है काफी, क्योंकि कुछ इलेक्शन जैसे अभी पीछे किसान आंदोलन हुआ था, कुछ ऐसे कारण भी बनते हैं जिससे वोट परसेंटेज कम भी होता है। लेकिन जीतेगी बीजेपी ये आपको नजर आ रहा है, मतलब मार्जिन का फर्क रहेगा? हमें ये कह सकते हैं कि अगर पिछली बार जैसे उनको सब 450 वोट आए थे तो सीटों पे जीते थे,
तो इस बार शायद वो 300 हो जाए, 325 हो जाए, 350 हो जाए।